दिवाली हो या कोई त्योहार हो, मिठाई के बगैर अधूरा है। और मिठाई अगर घर पर बन जाए तो सोने पे सुहागा। लड्डू सबको बहुत पसंद आता है और आज हम भी बनाएंगे लड्डू, बूंदी के लड्डू। सुनने में लगता है कि यार बूंदी के लड्डू पता नहीं कैसे बनेंगे। अगर आप रेसिपी देखेंगे आप जानेंगे कितना आसान है, झटपट बन जाता है और एक पर तो आप रुकेंगे नहीं। और क्योंकि ये दिवाली स्पेशल एपिसोड है मेरा, जहां पर मैं घर पर बना रहा हूं 100% खालिस मिठाई और टेस्ट की गारंटी मेरी। अब बूंदी के लड्डू बनाने के लिए दो चीजें हैं। एक बूंदी का जो बैटर है जो बेसन से बनता है और दूसरा है शुगर सिरप। अब बैटर बनाने के लिए हम लेंगे बेसन। ना दिस इज ऑप्शनल। होता क्या कि कभी कभार बूंदी का लड्डू जो होता है ना वो होता है या तो गाढ़े पीले रंग का या फिर केसरी रंग का या फिर कभी कभार वो डार्क डीप ऑरेंजिश। इन एनी केस वो रंग आता है कलर्स डालने से। तो आप चाहें तो इसमें रंग डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी थोड़ा सा सुनहरा रंग देगी क्योंकि ये फ्राई होगा, वो बाद में एक ब्राउनिश टोन पर चला जाएगा, इसलिए आपके ऊपर है। फिलहाल इसके अंदर मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा पीला रंग और थोड़ा सा लाल रंग। दिस शुड डू। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। देखिए एज द नेम सजेस्ट, बूंदी के लड्डू बनते हैं बूंदी से और आप जितना बारीक बनाएंगे, एक होती है बिल्कुल माइक्रो वाली जो बूंदी होती है जिसे हम कहते हैं मोतीचूर का लड्डू, आप चाहें तो उसे भी बना सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा दाना, बूंदी का बड़ा दाना लेकर बूंदी के लड्डू भी बना सकते हैं। हमें चाहिए एक थिक बैटर। अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई गुठली ना रह जाए। जस्ट टू शो यू, देखिए इतना गाढ़ा है। स्पून का जो बैक है अच्छे से कवर्ड है, थिक बट पोरिंग। इसे रखेंगे एक तरफ। अब हम चढ़ाएंगे शुगर सिरप। शुगर सिरप वेरी सिंपल, शुगर वाटर। इसे पहले अच्छे से उबाल लेते हैं। जब तक ये उबल रहा है अब बूंदी को हम फ्राई करेंगे। अब जो बूंदी के लड्डू हैं उसकी रेसिपी के अंदर, उसकी रेसिपी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसे कहते हैं झारा यानी कि स्ट्रेनर। और ये एक अलग तरीके का स्ट्रेनर है और ये स्ट्रेनर काम आता है बूंदी के परफेक्ट स्फीयर्स या राउंड्स बनाने के लिए। और इसमें अलग अलग साइजेस भी आते हैं। मतलब अगर आपको बारीक दाने वाला जिसे मोतीचूर के लड्डू कहते हैं वो बनाना है तो आपको चाहिए झारा यानी कि स्ट्रेनर 0 नंबर का। और अगर आपको बूंदी के लड्डू बनाने हैं तो 1 नंबर का झारा। यह है 1 नंबर का झारा जिसमें से बारीक बूंदी निकलेगी। पहले थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में लेंगे घी। घी को अच्छे से हमें गर्म करना है ना। इस करछी के अंदर हम बेसन के बैटर को डालेंगे और उसके बाद इस तरीके से उसे हम इस्तेमाल करेंगे। होगा क्या, ऐसा करने से एक झटके से बूंदी निकलेगी और बिल्कुल गोल आकार की सेट हो जाएगी। लुक एट दैट। अगर बूंदी बनाते वक्त एक पुच्छल सी बन रही है, मतलब बूंदी के अंदर लंबी हो रही है, गोल आकार नहीं आ रहा, मतलब आपको थोड़ा सा बैटर थिक करना है। एट द सेम टाइम जब आप इसको हाथ पे पीटते हैं, हाथ पे ना पीट कर किसी स्ट्रॉन्ग जैसे लकड़ी के ऊपर आपको पीटना होगा। अभी दिखाता हूं कैसे। ये बूंदी को हमें पकाना है जब तक कि ये कड़क ना हो जाए। बूंदी तैयार है, बूंदी को हम निकाल लेंगे। अगर आपको इस तरीके से हाथ से नहीं झटकना है, आप कोई भी चीज रख सकते हैं जो थोड़ी कढ़ाई से ऊंची हो और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। इसे अच्छे से फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए। इंडियन मिठाई की खासियत यह है कि एक तो सामग्री कम होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक मिठाई के अंदर 10 अलग अलग चीजें जा रही हैं, 2 से 3 से चीजों से बन जाता है। एट द सेम टाइम बनाना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक बार कम क्वांटिटी से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बाद इट्स इजी। इसे अब हम निकाल लेंगे। बूंदी तैयार है जैसा मैंने बताया। शुगर सिरप भी हमारा तैयार है, लेकिन इस शुगर सिरप को मैं दूसरी एक बड़ी कढ़ाई में डाल रहा हूं। चीज़ ये कि बूंदी को जब हम इसमें डालेंगे, ये जो कढ़ाई है थोड़ी छोटी पड़ गई है,
मुझे बड़ी कढ़ाई में ही पहले शुगर सिरप बॉईल करना चाहिए था, सो दैट ये प्रॉब्लम नहीं आती, बट नो प्रॉब्लम। शुगर सिरप को एक बार हम फिर से गर्म करेंगे। शुगर सिरप के अंदर हम थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालेंगे एंड अगेन इसमें जाएगा थोड़ा सा येलो कलर एंड ज़रा सा लाल रंग। अगर आप कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो यहां पर आप केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट ऑल्सो वर्क्स। बढ़िया है, इसकी चाशनी में एक अच्छा रंग आ गया है, ज़रा सी पकेगी। शुगर सिरप में बॉयल आ गया। शुगर सिरप को करेंगे हल्का एंड नोटिस थिक है लेकिन जर से गिरा जा रहा है। ये एक बड़ी ही पतली तार बन रही है इसके अंदर, ज़्यादा मोटी नहीं है, जस्ट अ वेरी सिंगल थिन स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी, मतलब एक तार भी पूरा नहीं है, उससे ज़रा सा नीचे। इसके अंदर जाएगा ये सारा का सारा बूंदी, ऑल ऑफ इट। इसमें हम डालेंगे काली इलायची का दाना और इसे अब हमें मिलाना है। जब इसे हम मिला रहे हैं गैस को ऑन रखना है स्लो फ्लेम पे और इसे इस तरीके से उठाकर लिफ्ट करके ड्रॉप करना है। उठाना है, लिफ्ट करके ड्रॉप करना है। अब इसे तब तक हल्की आंच पर हमें पकाना है जब तक कि जो बूंदी है वो अच्छे से मिल ना जाए, एट द सेम टाइम वो थोड़ी सी सॉफ्ट होनी ना शुरू हो जाए। इसे लगेगा करीबन 1 से 1.5 मिनट, नॉट मच। ये देख रहे हैं अब ये काफ़ी कड़क है। धीरे 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 ये सारे का सारा शुगर सिरप पी जाएगी। इसी दौरान इसमें हम डाल सकते हैं थोड़े से मेलन सीड्स, आप चाहें तो खीरे के बीज भी डाल सकते हैं, ड्राइड बीज जो आते हैं जिनको हम मगज भी बोलते हैं, पम्पकिन के बीज भी डाल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जो शुगर सिरप है धीरे 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 कम होता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि बूंदी जो है उसको सोक कर रही है। मेक श्योर इस वक्त बूंदी मैश ना हो, इसलिए लिफ्ट एंड ड्रॉप। यू नो, गिवन अ चॉइस, बेसन के दोनों लड्डू हैं, चाहे बेसन का लड्डू है बूंदी का लड्डू, बनता बेसन से ही है। एज यू कैन सी ये जो सिरप है सूखता जा रहा है एंड ये जो बूंदी है बिल्कुल सॉफ्ट हो रही है। गैस को करेंगे बंद। अब इस पे हम लगाएंगे एक ढक्कन और इसे 4 से 5 मिनट के लिए एटलीस्ट इसको रख देंगे। होगा क्या, ढक्कन लगाने से जो अंदर भाप बनेगी उससे बूंदी सॉफ्ट होगी, एट द सेम टाइम जो शुगर है बूंदी पूरी की पूरी खींच लेगी और हमारे लड्डू ऑलमोस्ट तैयार होने की स्टेज पे आ जाएंगे। जब तक ये तैयार होता है चलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। कुछ ऐसी जानकारी जब आप लड्डू बना रहे हो आपके बहुत काम आए। देखिए, जब हम बूंदी के लड्डू बनाते हैं, जो बूंदी बनती है अगर वो बैटर पतला होगा तो लंबी लंबी वो जो होता है ना धूम तारा जैसे कॉमेट, बिल्कुल वैसे बनेगी। आप देख रहे हैं ये कैसे लंबी लंबी बनी है, बिल्कुल गोल नहीं बनी। ऐसा अगर होता है तो आपको बेसन थोड़ा सा और मिलाना है, बैटर को थिक करना है, गोल निकलेगी। कभी कभार होता है कि बूंदी चपटी निकलती है, फ्लैट हो जाती है। वो तब निकलती है जब आपके तेल का तापमान कम होता है। मेक श्योर कि घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका तापमान काफी तेज होना चाहिए बूंदी को फ्राई करने के लिए। अगर आप चाहें रंग का इस्तेमाल टोटली हटा सकते हैं। केसर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है हल्दी, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लड्डू बनाते वक्त या लड्डू खाते वक्त एक चीनी का क्रंच आ रहा है, इसका मतलब यह है चाशनी काफी गाढ़ी थी। देखिए, चाशनी गाढ़ी नहीं, हमें पतली चाहिए, लेकिन इतनी पतली हो कि 1 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी से जरा सी नीचे, दैट्स इट। अगर आप बूंदी के लड्डू एडवांस में बनाकर रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। आपको सिर्फ बूंदी को फ्राई कर कर रखना है। वो एयर टाइट कंटेनर में महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक तो चलती है। जब भी लड्डू बनाने हो सिर्फ चाशनी बनानी है, बूंदी में मिलाना है, थोड़ी देर वेट करना है, शेप करना है, लड्डू तैयार। वहीं पर एक बार लड्डू आप बना लेते हैं, आप अगर फ्रिज में रखते हैं, जो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि फ्रिज में बहुत ज़्यादा वो टाइट हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। फ्रिज में रखे होंगे तो 5 से 6 दिन, अगर आप घर में बाहर रख रहे हैं रूम टेम्परेचर पर तो 3 से 4 दिन में उसे कंज्यूम कर लीजिए। और हाँ, दिवाली है, जब मिठाई बनाएं सब में शेयर करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप थी। एक बार अच्छे से दोबारा मिक्स करेंगे एंड लुक एट दैट, सिरप सारा पी लिया इसने, टोटली गॉन। ये तैयार है। नाउ व्हाइल दे आर स्टिल अ लिटिल वार्म, हम इसके लड्डू बनाएंगे। अगर काफ़ी गर्म है, गिव इट अ लिटिल ब्रेक, बट इसे टोटली ठंडा नहीं करना। ज़रा सा ठंडा हुआ है ये, लेकिन अभी भी गर्म है। हम हाथ को थोड़ा सा गीला करेंगे और इस तरीके से इसके लड्डू बनाएंगे। लाइटली प्रेस करने से
और देखिए लड्डू की शेप आ रही है। बूंदी के लड्डू तैयार हैं। दिवाली पे ये मिठाई डेफिनेटली घर पर बनाइए। और ऐसी और सिंपल सी मिठाइयों की रेसिपी, कुछ नमकीन की रेसिपी चाहिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। तो फिर से बोलेंगे सारा। मुझे केसर पसंद है। ये मेरा एक दोस्त है डफर, उसने अगवा फैलाई थी। हाँ, वो विकास ना पंगे लेता रहता है मुझसे। इसको केसर बिल्कुल पसंद। अरे इतना भी नहीं कि यार, ओवर नहीं पसंद। नहीं, इसको नहीं। अरे वो मस्ती करते रहते हैं हम लोग। एज यू कैन सी, क्या बेच रहा है? लड्डू बनाते वक्त या खाते वक्त अगर वो चीनी के का जो